देखो एक बार का बात है। उस बार क्या हुआ ना कि एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। और भगवान से वो बहुत ज़्यादा करीब था। भगवान के पास में हमेशा जाता था, मिलता था भगवान से, और भगवान की काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और भगवान भी उससे बात भी करते थे। भगवान होता है ना, कुछ कुछ भक्त लोग होते हैं जिसके करीब बहुत ज़्यादा भगवान होते हैं, तो उसी तरह का वो भक्त था। तो फिर वो भक्त क्या किया कि मतलब भगवान के पास में हमेशा जाता मंदिर में और भगवान से मिलता, और उसके बाद फिर चला जाता अपने घर पे। तो दिन दिन भर भगवान के पास में रहता, भगवान से बात करता, बहुत सारा मतलब बात करता, और भगवान के काफ़ी करीब भी था। तो ऐसे में क्या हुआ, वो वहाँ पर से जाता किसी काम पर, तो भी भगवान से मिल करके जाता, उनसे बात करके जाता। तो एक दिन वो आया और फिर बोला भगवान को, आप इतने सालों से यहाँ पे खड़े हो, तो कभी आप भी जाओ, आराम कर लो, थोड़ा सा घूम फिर करके आप आ जाओ। आप इतने दिन से इसी मंदिर में हो, एक ही जगह पर हो, तो आप भी कहीं पर से जा कर के आ जाओ तो फिर अच्छा रहेगा ना। तो फिर भगवान का वो भक्त काफ़ी प्यारा था, तो भगवान भी बोले कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन रहेगा। तो फिर वो भक्त बोला कि मैं तब तक आपकी जगह पे रह जाऊँगा। तो फिर भगवान बोले ठीक है। तो फिर भगवान वहाँ पर से उठ गए, और फिर जो उनका जो भक्त था वो आदमी, वो वहाँ पर खड़ा हो गया। लेकिन भगवान जाने से पहले ना अपने भक्त को एक बात बोले। ओके। हाँ, तो फिर भगवान जाने से पहले अपने भक्त को बोले कि देखो, यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे ना, तुम सबका बात सुनना, अपने दिमाग में रखना, लेकिन किसी को भी कुछ जवाब मत देना। कोई भी कुछ भी अगर मांगे तो उसको मतलब आशीर्वाद ज़रूर देना, लेकिन उसका अगर कोई भी इंसान अगर कुछ रो रहा है या फिर बिलख रहा है या फिर किसी चीज़ के साथ कुछ परेशानी है, तो तुम कुछ मत करना उस केस में, उस चीज़ में तुम कुछ भी अपना हस्तक्षेप मत करना, तुम अपना हाथ उसमें कुछ भी मत लगाना, तुम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मत करना। तो भक्त बोला ऐसा क्यों। तो फिर भगवान बोले, मैंने सबके लिए कुछ कुछ सोच रखा है, तो अगर तुम कुछ अगर उसमें अपना कर दोगे ना, तो वो सब कुछ बिगड़ जाएगा, तो तुम इस तरह का कोई भी हरकत मत करना। तो फिर वो भक्त बोला ठीक है। तो फिर भगवान उसके बाद फिर चले गए। अब भगवान जब चले गए, भक्त वहाँ पे बैठा हुआ था उस मंदिर में, उस जगह पर। अब जैसे ही वो बैठा, तो फिर भगवान जब चले गए तो काफ़ी सारे लोग आना शुरू हो गए। कुछ अमीर आदमी आया, कुछ गरीब आदमी आया, कोई अपने बच्चे को लेकर के रो रहा है, कोई अपने पढ़ाई को लेकर के रो रहा है। भक्त सब कुछ सुन रहा था। अब जैसा कि भगवान बोले थे कि तुमको कुछ भी नहीं करना, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस सबका सुन रहा था और देख रहा था सब कुछ। तो फिर इसी तरह से कुछ लोग आए, रोए, कुछ लोग आए खुशी खुशी आए, आशीर्वाद मतलब लिए, और फिर वहाँ पे चले गए। सब कुछ इस तरह से, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, और फिर सब कोई आ रहा था, जा रहा था, भक्त सब कुछ देख रहा था। और तभी बीच में एक आदमी आता है, बहुत अमीर आदमी, एक सेठ आता है, अपने गाड़ी से उतरता है, आता है, भगवान को प्रणाम करता है और बोलता है, आपने तो सब कुछ दिया ही है, अब और क्या ही चाहिए जीवन में, बस आपका आशीर्वाद हमेशा साथ में बना रहे। ऐसा ऐसा बोल करके वो जाने लगा। वो जाने लगा तो उसका पर्स, मतलब वो पॉकेट में से मतलब फ़ोन निकाला तो उसका पर्स भी गिर गया। उसका पर्स गिरा लेकिन उसको ध्यान नहीं गया। अब वो भक्त जो था वो बताना चाहता था, क्योंकि वो भक्त था भगवान का, तो ईमानदार भी तो था। तो फिर वो बताना चाहता था अपने अपने उस मतलब जो भी वो सेठ आया था, उस सेठ को बताना चाहता था कि सेठ जी आपका पर्स गिर गया, आप उठा करके जाओ। लेकिन उस सेठ को वो पर्स नहीं दिखा। वो सेठ चला गया, लेकिन भगवान भी मना किए थे कि तुमको कुछ भी नहीं बोलना है। अपने भक्त को मना किए थे ना कि तुमको कुछ भी नहीं बोलना है, तुमको सिर्फ देखते जाना है। तो वो भक्त मजबूरन वहीं पे रुका रहा, कुछ भी नहीं बोला। फिर सेठ चला गया, उसका पर्स वहीं पे गिरा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया, बहुत रो रहा था भगवान के सामने, बोल रहा था, हे भगवान, मेरे पास में खाने के लिए कुछ पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, कुछ पैसे भी नहीं है कि हम कुछ खरीद सके, मेरे पास पीने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पानी के लिए भी हमको दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, वहाँ पर से लाना पड़ता है, बच्चे भी भूखे हैं, पत्नी भी भूखी है, पूरा परिवार एकदम भूख से कलप रहा है। कुछ कीजिए भगवान, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे पे कुछ दया दिखाइए। तो अब वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था, उसका मन तो पिघल गया था भक्त का, लेकिन भक्त मदद करना चाहता था बट कर नहीं सकता था, क्योंकि भगवान बोले थे तुमको कुछ भी नहीं करना है, भगवान ने सबके लिए सब कुछ सोच करके रखा है, ऐसा कह करके भगवान कहते हैं। तो फिर वो जो भक्त था वो शांति से खड़ा रहा और फिर बैठा रहा और फिर सब देखता रहा, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर जब वो चला गया, मतलब जाने लगा वो गरीब आदमी, तो फिर वो जो पर्स गिरा था जो सेठ का, वो पर्स उस गरीब आदमी को दिखा।
तो गरीब आदमी जब उस पर्स को देखा तो फिर देखा उसमें काफ़ी सारा रुपया है। तो फिर वो गरीब आदमी खुश हो गया और फिर भगवान को बोला, हे भगवान, आपकी लीला अपरंपार है, आप बहुत ही दयालु हो, शुक्रिया शुक्रिया। इस तरह से भगवान को बहुत सारा अच्छा अच्छा बात बोल करके वो वहाँ पर से चला गया। लेकिन जब यहाँ पे जब गरीब आदमी का ये नेचर वो देखा, भक्त देखा, तो फिर भक्त के मन में आया कि अरे ये तो चोरी करके चला गया, ये तो वो भगवान तो दिए नहीं, ये तो उसका उठाया और चला गया, पूछा भी नहीं किसी से, तो ये ईमानदारी भी नहीं हुआ, ये तो चोरी करके चला गया, उस बेचारे सेठ का उतना सारा पैसा चला गया। अब ये सोच करके वो मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रहा था। लेकिन भगवान उसको मना किए थे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बस देखे जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक नाविक आया, और वो नाविक आया और भगवान का वो भी काफ़ी अच्छा भक्त था, वो भी काफ़ी प्रसन्न मन से आया, खुशी खुशी मन से आया। और इसके बाद फिर भगवान को बोला, मतलब वहाँ पर मंदिर में आया और फिर प्रणाम करके बोला, भगवान आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं और अभी हम अपने घर पर हैं, लेकिन आज मुझे जाना है यहाँ पर से 15 दिन का एक नाव का सफ़र है, समुद्र के बीच में जाना है। और वहाँ पर जाने से पहले हम सोचे एक बार आपसे मिल करके जाएं, और आप अपना आशीर्वाद, अपना कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। तो ये सब बोला और फिर उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो फिर देखा कि वो जो सेठ था वो सेठ है, और सेठ उस पुलिस के साथ में खड़ा है, मतलब बहुत सारे पुलिस के साथ में खड़ा है। तो फिर जब सेठ को देखा वो मतलब जो भक्त था, तो फिर वो देखा कि पुलिस भी है, और फिर सेठ उतनी देर में क्या किया, उस नाविक की तरफ इशारा करके बोला, इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं, ये चोर है, इसे पकड़ लीजिए। अब सेठ था, अमीर आदमी था, कि जब पुलिस इस बात को सुना तो फिर पहले जाकर के नाविक को पकड़ा। नाविक एकदम बोले जा रहा है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं चुराया, मैंने नहीं चुराया। लेकिन जो पुलिस था वो उस सेठ को पकड़ के, सॉरी, उस नाविक को पकड़ के लेके चला जा रहा था। अब भक्त यहाँ पर बोलना चाह रहा था, लेकिन उसको याद आया कि नहीं बोलना है, मना किए थे, फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया। इस बार वो मुंह को खोल दिया और फिर बोला कि अरे इसने पैसे नहीं चुराए सेठ जी, आपके पैसे उस गरीब आदमी ने चुराए हैं। वो गरीब आदमी को वो जानता था, उसके बारे में बता दिया कि आप उसके घर पे जाकर के चेक करो, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो जब ये बात तो वो सेठ सुना और पुलिस सुना, तो फिर वो गया गरीब आदमी के पास में, और गरीब आदमी के घर पे वो पैसा मिल गया। तो फिर गरीब आदमी को वो अरेस्ट कर लिया गया, और फिर वो वगैरह वगैरह सब कुछ हुआ। अब जब शाम हुआ तो शाम को भगवान वापस लौटे। तो फिर भगवान जब वापस लौटे तो फिर भक्त से पूछे तो कैसा रहा दिन। तो फिर भक्त सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, जो जो लोग आए थे सबके बारे में बताया, और ये जो इंसिडेंट हुआ था उस इंसिडेंट के बाद भी बताया। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट बताया तो भगवान थोड़ा परेशान हो गए, और फिर परेशानी दिखाते हुए बोले कि ये तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ भी तुम्हें नहीं करना है, जो हो रहा है बस होने दो, क्योंकि मैंने सबके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। तो फिर भक्त बोला, उस नाविक को उसकी जो सज़ा, उसने जो गलती उसने नहीं की उसकी भी सज़ा मिल रही है, इसमें क्या अच्छा है। तो फिर भगवान बोले कि यहाँ पर मैंने सबके लिए कुछ कुछ सोच करके रखा था, और देखो जैसे वो सेठ था तो वो सेठ के पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे में से अगर कुछ पैसा किसी दूसरे गरीब के पास चला गया तो सेठ का कोई नुकसान नहीं होगा, सेठ को कुछ अफसोस नहीं होगा, सेठ का कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन गरीब आदमी को कुछ पैसे मिल गए तो उसका खाना हो गया, उसका पेट पल गया, और वो गरीब आदमी खुश हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर अगर हम लोग उस नाविक का देखें तो फिर नाविक जो 15 दिन के सफ़र पे जा रहा था, तो जिस सफ़र पे वो जाने वाला है वहाँ पे बहुत तेज़ बहुत तेज़ बवंडर आने वाला है, बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, और इस तूफान में वो नाविक मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उसे जेल में भेजना यहाँ पर ज़रूरी समझा, और इसलिए वो वहाँ पर सफ़र पे नहीं जा पाता तो उसकी जान भी बच जाती, और उसकी जान बच जाएगी तो उसके घर वाले, उसकी उसकी पत्नी बच्चे सब कुछ खुश हो जाएंगे। और इसलिए मैंने उसे जेल में जेल में जाने का ये एक एक प्लान किया था, मेरा प्लान था ऐसा। और ये चीज़ जब सुना वो भक्त, तो फिर वो भक्त काफ़ी ज़्यादा अपने आप को गिल्टी महसूस करने लगा, अपने को अफसोस जताने लगा कि अरे ये क्या हो गया मुझसे। तो फिर भगवान को वो एकदम गिड़गिड़ा करके बोलने लगा, भगवान कुछ तो सही कर दीजिए। तो फिर भगवान बोले, अब तो तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, अब कैसे कुछ सही हो सकता है। तो इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलता है कि लाइफ में कभी कभी ना हम लोगों के साथ में कुछ बुरा भी होता है। तो बुरा होता है तो इसका ये मतलब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए कि हम लोगों के साथ में आगे भी बुरा ही होता रहेगा। हम लोगों के साथ में कुछ बुरा होता है, भगवान इसलिए हम लोग के साथ थोड़ा बहुत बुरा भी करते हैं ना, ताकि कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा हो सके। जैसे उस नाविक अगर जेल में चला जाता तो नाविक का जान बच जाता, बट नाविक का जान तो अब चला जाएगा। अब इसके अलावा फिर सेठ का थोड़ा सा नुकसान हुआ, बट ज़्यादा तो नुकसान था नहीं, लेकिन गरीब का कुछ तो भला हुआ। तो अगर आपके साथ कभी अच्छा नहीं भी हो रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए कि अगर आपके साथ में अभी कुछ बुरा हुआ है तो हो सकता है किसी और का अच्छा हुआ हो। जैसे उस सेठ के पास से पैसा गया, अगर सेठ अगर इस बात से संतुष्ट हो जाता, कोई बात नहीं, मेरा घाटा हुआ है, किसी और का फ़ायदा हुआ होगा, तो फिर उस गरीब के साथ भी कुछ बुरा नहीं होता, गरीब भी जेल नहीं जाता। तो अगर आपका कुछ बुरा हो रहा है तो आप ये सोचो कि किसी एक का भला हो रहा होगा, तो आप उसमें खुश रहो। और अगर आपके साथ कभी आपका बुरा समय चल रहा है तो आप इस बात से खुश रहो कि अभी बुरा समय चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा बुरा समय ही रहा है। तो आप उस बुरे समय में भी खुशी रहो और भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान कोई बात नहीं, आप मेरे साथ थोड़ा सा बुरा कर रहे हैं बट किसी के साथ तो अच्छा कर रहे होंगे ना, तो जिसके साथ अच्छा हो रहा है ना, आप उसके लिए खुश हो जाओ।